हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सीएचएसएल की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है इस बार। इसके एग्जाम कब होंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इस बार कब आपका इस बार सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बार आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। तो ये होगा कि आप जहां भी रहते हैं नियरेस्ट आपकी जॉब रहेगी। तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई हम रहने वाले यहाँ के, हम पढ़े वहाँ पे, ठीक है, और भागे जा रहे इधर उधर। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव हैं, वो सारी बात हम ये आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं आज के सेशन के ऊपर। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो नोटिफिकेशंस के बारे में यहाँ बात करेंगे, वैकेंसी के बारे में, होम पोस्टिंग, सारी चीज़ें अपन लोग बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे सीएचएसएल की 30 दिन में पूरा रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर पूरा फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है। अभी तक हमारे चैप्टर वाइज सारी क्लासेस चल रही थी। बच्चों ने कहा सर पहले प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए, तो मैंने आपका एसएससी सीएचएसएल का रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर लगवाना शुरू कर दिया है। ये रोजाना दोपहर 3 बजे आपका होता है, ठीक है। रोजाना दोपहर 3 बजे आपके प्रीवियस ईयर पेपर लगते हैं, ठीक है। टाइम सेट कर लो, ठीक है। डेली पेपर कराता हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम में आने वाले हर एक प्रश्न का कहते हैं कि एक नजर में सीएचएसएल पूरा कवर करेंगे। तो भाई रोजाना अपना 3 बजे आओ। आपका रीजनिंग में जैसा मुझे प्यार मिलता है बहुत अच्छा, मैं आपके बाकी बैच भी यूट्यूब के माध्यम से पूरा फ्री चला दूंगा। कोई पेड की चर्चा नहीं, शानदार आपका रिवीजन होगा, ठीक है भाई। आ जाओ। साथ ही साथ मेरा दूसरा बैच इस चैनल पे चल रहा है, वर्दी सीरीज, जिसमें आपके कमल सर जो मैथ पढ़ाएंगे, हिंदी अनु मैम, जीके जीएस कटप्पा सर, और ये मेरी तरफ से रीजनिंग। ये कंप्लीट टॉपिक वाइज पूरा बैच है। इंट्रोडक्शन आपका ये कब से होने वाला है? 5 तारीख। तो आपकी आने वाली 5 तारीख से, ठीक है, 5 मई से आपका पूरा बैच चलने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग टाइम से, अगर जो भी बच्चे यूपी पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम को टारगेट करके, तो वर्दी सीरीज आपके लिए आ गई है। इस वर्दी बैच के साथ आपको पूरा कंप्लीट फ्री बैच आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। नोटिफिकेशन में देरी और रुकावट या सुनहरा मौका क्या कहा जा सकता है? देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में घबराहट ये है क्योंकि अप्रैल बीते जाने के बाद, क्योंकि आपको पता है अप्रैल में हमारी सीजीएल की वैकेंसी, जैसे सिलेक्शन पोस्ट आता है उसी के साथ में सीजीएल आता है। बट ऐसा नहीं हुआ, सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। पर मैं आपको बता देता हूँ सीएचएसएल का नोटिफिकेशन अप्रैल में कभी आता ही नहीं। बात आती है अप्रैल में आपका सीएचएस सिलेक्शन पोस्ट आता है और आता है सीजीएल। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी होती है फिर सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपका आता है। तो बच्चे निराश ये हो रहे हैं कि जब सीजीएल का ही नोटिफिकेशन नहीं आया तो सीएचएसएल के में डिले होगी या नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन डिले होने का मतलब यह नहीं कि वैकेंसी ही नहीं आएगी, है ना। हाँ, इस समय अपने जो भी आपके वेपन्स हैं उनको तैयार कर लो भाई। आपके हथियार क्या है, आपकी जो भी टॉपिक वाइज चीजें हैं। आपको पता है परीक्षाएं उसी समय पर होंगी, परीक्षाएं उसी समय पर हो रही, उसी ट्रेंड के हिसाब से होगी। तो आप अगर इस हिसाब से सोचेंगे कि यार कब से हम करेंगे, वैकेंसी डिले हो रही है तो लेट एग्जाम होंगे क्या, नहीं। एसएससी की वैकेंसी चाहे लेट आए पर एग्जाम अभी उसी समय पर होता है। आज तक का यही चीज रही है। तो जितने भी दोस्त, चेतावनी यही है कि अपनी पढ़ाई को गति से धीमा मत करिएगा। अगर आपने एक बार रुकावट डाल दी तो भाई रेस में आप पीछे हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी होने की जो प्रबल संभावना है मई में है, ठीक है। मई के अंत में या जून के स्टार्टिंग में। तो मई जून में आपका आने वाला है नोटिफिकेशन, जिसमें आपका कमीशन के अन्य जो आपका एग्जाम्स होते हैं, यानी सिलेक्शन पोस्ट या आपके स्टेनोग्राफर का आयोजन, ये सारी भी आपकी जुलाई अगस्त तक आ जाएगी। तो कहने का मतलब है उसके बाद हमारा सीधा जो एग्जाम, पिछली बार भी आपका 8 सितंबर से 8 से 18 सितंबर तक आपके एग्जाम चले थे, शायद आपको पता होना चाहिए। तो इस बार भी आपके, ठीक है, इस बार भी अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, है ना। तो सितंबर, ठीक है, अगस्त से मैं आपको वही बात कहूंगा कि सितंबर ही टारगेट करेंगे, मैं अक्टूबर तो कहूंगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हर बार का ट्रेंड, पिछली बार, उससे पिछली बार, हमेशा यही रहा है कि आपके सितंबर में, जून में वैकेंसी आई है। पिछली बार भी वैकेंसी जून में आई थी और आपके एग्जाम हुए थे सितंबर में। अगर मैं जून से देखूं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने मुझे मिले थे। तो अगर मुझे पता है कि जून में वैकेंसी, देखो आपको वो नहीं बनना। बच्चा क्या करता है, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आए तो तैयारी करूंगा, वैकेंसी आगे फॉर्म भरूंगा तो तैयारी करूंगा, ठीक है। एग्जाम डेट नहीं है, एग्जाम डेट आएगा तैयारी करूंगा। भाई सब एग्जाम डेट पास में आ गई, 30 दिन 40 दिन का समय, अब क्या होगा, फिर नेक्स्ट वैकेंसी को टारगेट करोगे। ये सब छोड़ दो, लग जाओ मेहनत से। सबको पता है सितंबर में ही एग्जाम होगा, मेरी बात इसको गांठ मान लेना, सितंबर में ही आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी से काफी समय है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। गवाना मत कि फॉर्म भर के तैयारी करूंगा।
टारगेट बनाओ, 12वीं पास की वैकेंसी है, शानदार मौका है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, अपना कमीशन द्वारा परीक्षा क्रम में बदलाव के कारण CHSL इस बार सीजीएल से पहले भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इन्होंने कहा है कि जो CHSL है वो सीजीएल से पहले भी आ सकता है, तो अगर आप देरी करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वैकेंसीज का गणित यही कहता है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में वैकेंसी की कमी का मुख्य कारण 2022 में जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उनमें उस पदों को सीजीएल में शिफ्ट कर दिया था, इस वजह से यहाँ से वैकेंसी घटी थी। और 2026 में अनुमान है यह बढ़ेगी, क्योंकि इस बार क्या हुआ, बढ़ने के कारण क्या होंगे, इस बार विभागों में रिटायरमेंट की जो संख्या है वो अधिक हुई है, जिससे ज्यादा पद खाली हो गए हैं, इसलिए वैकेंसीज को बढ़ाया जाएगा। हमेशा 3000 के ट्रेंड में वैकेंसीज रही हैं, इस बार बढ़कर 4 से 6000 तक हो सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सीजीएल अगर CHSL के अंदर बात करें तो इसके अंदर 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, GS जूनियर स्क्रीनिंग असिस्टेंट, और DO डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड, ये पोस्ट हमारी इसके अंदर होती है। देखिए, LDC एक ऐसी पोस्ट है जहां पर सरकारी कार्यालयों में रीढ़ की हड्डी यानी फाइनल और डेटा मैनेजमेंट का कार्य देखा जाता है। GSA में मंत्रालय और विभागों में क्लर्क स्तर पे आपको क्या है, LDC के समान ही आपको काम करना होता है। बट डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सरकारी विभाग में जो डिजिटल डाटा होता है, यानी डाटा को एंट्री करना, जो ऑपरेशंस होते हैं उनके सिस्टम को बनाना या कुछ भी डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, जो मेल्स वगैरह करनी, सारा काम आपका होता है। ठीक है मेरे भाई, टीयर 1 की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपका पहला और अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि अब केवल एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना है। टीयर 1 क्वालिफाई कर लो, लेकिन इसे पार करने के बाद टीयर 2 देना पड़ेगा, पर क्योंकि फाइनल मेरिट आपकी उसी से बनने वाली है। पर दोस्त, टीयर 1 एक क्या है, एक ऐसी चीज है जहां पर लाखों बच्चों को हटा दिया जाता है, यानी एक भीड़ से कुछ बच्चों को चुना जाता है। तो आपको टीयर 2 के लिए बनना है, आप टीयर 2 के लिए बने हैं, पर टीयर 1 क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स इससे फाइनल मेरिट में नहीं बनेंगे, पर आपको इसको पास करना जरूरी है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको सेफ जो जोन है वो है 145 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, यही सुरक्षित है मेरे। तो पिछली कट ऑफ को देखते हुए आपका इतना टारगेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये टारगेट थोड़ा बड़ा है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ेगी कितनी घटेगी वो तुम्हारे हाथ में है, वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि शिफ्ट कितनी कठिन गई है, कितनी हार्ड गई है और कितनी आसान आई है। तो भाई अगर कठिन गई है तो कट ऑफ लो जानी जानी, और अगर आपका इजी पेपर आया है तो कट ऑफ क्या होगा भाई, उसमें से मार्क्स घटने घटने, और हार्ड शिफ्ट आई तो बढ़ने बढ़ने, सिंपल सी बात है। तो भाई बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है, बट हमें एक ऐसा रो स्कोर लेकर चलना है कि ऑन एवरेज अगर हम बात करें ना तो आप बिल्कुल सेफ, अगर आप 140 कर रहे हो ठीक है 141 139 138 ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, यहाँ तक लेके आ जाओ, एकदम सेफ हो। ठीक है, कहने का मतलब है गलत अप्रोच ये है कि आपका सिक्वेंशियल क्रम, यानी कि पहले टीयर 1 पास कर लूं फिर मैं टीयर 2 की तैयारी करूंगा, परिणाम टीयर 2 के लिए भयंकर समय की कमी। टीयर 1 होते ही ये टीयर 2 के लिए समय नहीं देते। सबको पता है कि टीयर 1 में भी वही है, टीयर 2 में भी वही है, कुछ अलग नहीं है, पर ऐसा पढ़ो जो बेसिक से एडवांस। बच्चा यही गलती करता है, पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको तो क्लियर कर लेते हैं टीयर 1 को, पर टीयर 2 नहीं कर पाते। सही अप्रोच यही है मेरे भाई। ठीक है, दोनों को पैरेलल में लो, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को एक साथ तैयारी करो। इसीलिए मैं कहूंगा अभी से 5 महीने जो तुम्हारे पास मिल रहे हैं ना, ये बहुत सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, और किसी को मैं बता दूं सितंबर पूरा नहीं है तो 5वां महीना ना भी काउंट करें तो भी बढ़िया। नया एसएससी का नियम अब सीधी परीक्षाओं में सेक्शनल टाइम आता है, अगर वो इसमें भी इंक्लूड कर दिया तो तुम्हारी बेटा लग जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस अभी से बहुत अनिवार्य है। सिलेक्शन के लिए 3 बड़ी चीजें, टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट लीजिए और स्पीड पर काम करना, ये चौथा चीज भी साथ में लेकर चलना है। होम पोस्टिंग का सच मैं आपको बता देता हूँ, होम पोस्टिंग किस्मत से मिलती है जो बोलते हैं, ये एक मिथ है। ये क्या है, एक मिथ है। प्रेफरेंस की बात कर देते हैं कि फॉर्म भरते समय आपके द्वारा चुनी गई जो लोकेशन होती है, डिपार्टमेंट, उस विशिष्ट विभाग में आपके राज्य में वैकेंसी की उपलब्धता है भी या नहीं, जिस डिपार्टमेंट में आप भर रहे हैं। देखिए आपके यहाँ पर कोई जॉब खाली है नहीं, आपके मार्क्स और रैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अपने अच्छे ही, ठीक है, अच्छे मार्क्स ही आपके चयन और स्थान का प्राथमिक आधार है। निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स बढ़ाने पर फोकस करना है, बाकी सब कुछ छोड़ दो भाई साहब, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे एसएससी की पूरी तैयारी मैं कराता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है।
टेस्ट सीरीज लगानी है एप्लीकेशन पे चले जाओ, कंप्लीट कोर्स लेना है एप्लीकेशन पे चले जाओ, यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो आप चैनल से जुड़े रहें। समय आपके पास है, इसे अपनी तैयारी में लगाएं और इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी मिलते हैं CHSL की पूरी तैयारी के लिए दोपहर 3 बजे। पूरा आपका बैच चल रहा है और शानदार तरीके से रिवीजन करें। और कोई भी दोस्त आपका यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको सजेस्ट करेंगे कि आने वाली 5 तारीख से ये पूरा बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, जिसकी क्लासेस दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएंगी और रात आपके 11 बजे तक चले, ठीक है भाई। चलिए, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जो भी साथी है नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एप्लीकेशन से जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो डिस्काउंट कूपन कोड M12 लगा देना। ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना और वहां पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद SSC एग्जाम में बैच दिखेगा CHSL का, M12 लगा देना, या वहां पर रेलवे SSC फाउंडेशन मिलेगा, आप उसको कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूंगा यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा नीड है कि सर मुझे 100% सिलेक्शन ही लेना है, मुझे पता है आप लोग की टीम बहुत बढ़िया पढ़ाती है, तो बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।